नमस्कार। सक्सेस विद अंकित संधवानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल 2 पर अपनी नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं। हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। तो देखते हैं कि आप 20 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। इसमें हम आर्टिकल 2 के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। देखते हैं आपकी नींव कितनी मजबूत है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? सोचिए। और सही जवाब है सी, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब ये अनुच्छेद भारत संघ में उन इलाकों को शामिल करने के बारे में है जो पहले इसका हिस्सा नहीं थे। अगला सवाल, अनुच्छेद 2 संविधान के किस भाग में आता है? और इसका सही उत्तर है ए, भाग 1। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और अब इसी से जुड़ा एक और सवाल, भारत के संविधान का भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 2 भी है, वो आखिर किससे संबंधित है? सही जवाब है सी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब एक ही हिस्से में आते हैं। प्रश्न 4, अनुच्छेद 2 भारत संघ में किसे शामिल करने का अधिकार देता है? क्या ये नए जिले हैं, नए राज्य, नए नगर या फिर नई पंचायत? और इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है बी, नए राज्य। बहुत अच्छे, अपनी स्पीड बनाए रखिए। 5वां सवाल, अनुच्छेद 2 किस पर लागू होता है? इसका सही उत्तर है ए, केवल विदेशी क्षेत्रों पर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि भारत के अंदर जो राज्य पहले से मौजूद हैं, उनमें कोई भी बदलाव अनुच्छेद 3 के तहत होता है, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे। बहुत बढ़िया, पहला सेक्शन यही पूरा होता है। अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हम अनुच्छेद 2 में दी गई शक्तियों और उसकी प्रक्रिया पर फोकस करेंगे। प्रश्न 6, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे दिया गया है? और सही जवाब है ए, संसद को। जी हाँ, ये शक्ति केवल और केवल हमारी संसद के पास है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को एक और सवाल से पक्का करते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों को शामिल करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? उत्तर एक बार फिर वही है बी, संसद। सवाल नंबर 8, अनुच्छेद 2 के अनुसार एक नया राज्य कैसे जोड़ा जाता है? तो इसकी सही प्रक्रिया है बी, संसद के कानून द्वारा। अगला सवाल, अनुच्छेद 2 किस प्रकार की शक्ति को दिखाता है? इसका सही उत्तर है सी, विधायी। इसका मतलब यह है कि संसद को कानून बनाकर नए राज्यों को शामिल करने का अधिकार है, न कि किसी कार्यकारी आदेश या कोर्ट के फैसले के जरिए। और अब एक ऐतिहासिक सवाल, अनुच्छेद 2 किस वर्ष लागू हुआ? ये लागू हुआ था सी, 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। शानदार, आधा क्विज पूरा हो चुका है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प सेक्शन में जा रहे हैं, जहां हम अनुच्छेद 2 का असल दुनिया में जो इस्तेमाल हुआ है उसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देखेंगे। तो ये रहा सवाल, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इनमें से किसे भारत में शामिल किया गया था? और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है ए, सिक्किम। सिक्किम, जो पहले एक संरक्षित राज्य था, 1975 में इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके भारत का हिस्सा बना। उसी से जुड़ा अगला सवाल, बस ये पक्का करने के लिए कि आपको याद है सिक्किम को भारत में किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है बी, अनुच्छेद 2। प्रश्न 13, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में शामिल होने वाला कोई क्षेत्र जैसे कि सिक्किम, वो पहले क्या था? सही जवाब है सी, एक विदेशी क्षेत्र। एक दिलचस्प सवाल, अनुच्छेद 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? इसका जवाब है एक बार, मुख्य रूप से सिक्किम के विलय के लिए। इससे पता चलता है कि ये आर्टिकल बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है। बहुत अच्छे, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम अनुच्छेद 2 की तुलना दूसरे अनुच्छेदों से करेंगे और कुछ जरूरी शब्दों का मतलब समझेंगे। चलिए इसे भी फटाफट पूरा करते हैं। प्रश्न 15, अनुच्छेद 2 में किस अंग्रेजी शब्द का प्रमुखता से प्रयोग हुआ है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बी, एडमिशन, यानी कि प्रवेश। चलिए अब उस शब्द का मतलब भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 2 में एडमिट शब्द का सरल अर्थ क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बी, जोड़ना, भारत संघ में एक नए राज्य को जोड़ना।
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर है नए राज्य बनाम मौजूदा राज्यों में परिवर्तन। इसे ऐसे समझे, अनुच्छेद 2 भारत में एक नया सदस्य जोड़ने के लिए है, जैसे सिक्किम। वहीं अनुच्छेद 3 जो सदस्य पहले से हैं, उनकी सीमाओं या नामों को बदलने के लिए। प्रश्न 18 अनुच्छेद 2 का संबंध इनमें से किससे नहीं है? इसका संबंध बी राज्य की सीमा में परिवर्तन से नहीं है। जैसा हमने अभी समझा, ये काम तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। 19वां सवाल, अनुच्छेद 2 को आमतौर पर किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाता है? इसका सही जवाब है डी, ये सभी। असल में अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 ये सभी मिलकर संघ और उसके राज्य क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। मुख्य बातें ये हैं। अनुच्छेद 2 नए यानी बाहरी क्षेत्रों को भारत में प्रवेश देने के बारे में है। ये शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। ये संविधान के भाग I में आता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिक्किम का विलय। और इसी के साथ हमारा आज का क्विज समाप्त होता है। 20 में से आपका स्कोर क्या रहा, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन फायदेमंद लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ऐसी ही जानकारी के लिए सक्सेस विद अंकित स्वा को सब्सक्राइब